लालू यादव बोलते थे गरीब और अमीर की लड़ाई है, इसमें गरीब जीतेगा अमीर हारेगा। इस बार गरीब ही जीतेगा। वहाँ रेखा गुप्ता जी के पास 100 करोड़ की संपत्ति नहीं है। बांकीपुर विधानसभा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था जगाया, बार बार लगातार जीत के भिजवा रहे हैं बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बांकीपुर विधानसभा के लिए? कोई ऐसा बड़ा चीज बांकीपुर जनता, कुत्ता बिलाई को बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस में है कि हम कुत्ता बिलाई को भी गला में बीजेपी कमल छाप का सिंबल लगा के भेज देंगे तो जीत जाएगा। इस बार होने वाला नहीं है, बदलाव हो गया तो जीतेंगे नहीं रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी को आप कोई कंफ्यूजन है क्या रेखा गुप्ता जी का? रेखा गुप्ता जी पिछले बार भी तो 50,000 वोट लाई। जो आदमी संकल्प लेके हजारों 2,000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी का लेके गुजरात से पैसा आया, अभी देख लीजिए उनके अकाउंट में जितना पैसा आया होगा, हम 90% हम आपको चैलेंज करते हैं कि गुजरात की कंपनी का फंडिंग आया होगा, पैसा आया होगा। पनिया पड़ गया ना अभी 3-4 दिन पटना में, तो घूमना निकाल देगा बीजेपी का नेता को। पकड़ पकड़ के जनता दौड़ाएगी, जनता मालिक। आपको कदम कुआं से अगर आपको रजनी नगर जाना हो या रजनी नगर से आपका डबंगला की तरफ किसी को आना हो, रूह कांप जाता है कि जाम मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना हो, एम्बुलेंस को निकलने का जगह नहीं मिलता है। ये स्थिति में आज के दिन में पटना का ट्रैफिक व्यवस्था को भी आपने ठीक नहीं कर पाया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, ऐसे में क्या माहौल है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति हैं। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आप लोग तो लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ घूम रही हैं, समर्थन भी देखने को मिल रहा है लोगों का। मतलब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट अब पूरा देश लग गया है जिताने के लिए। बीजेपी, जिसको हम लोग शॉर्ट वे में बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी को। वहाँ कोई लड़ाई है क्या? रेखा गुप्ता जी महिला ना है, बीजेपी को महिला कैंडिडेट नहीं मिला क्या? वहाँ महिला नहीं थी, बीजेपी में महिला कार्यकर्ता नहीं है क्या कोई वहाँ? कि पकड़ुआ दूल्हा को जो है पकड़ के पहला वाला दूल्हा भाग गया, अब दूसरा दूल्हा को ले आया। जनता मालिक के सामने ना परीक्षा ना हो रहा है, कोई खेल नहीं ना है कि जिसको ठोप दिए, जिसको आके पटक दिए उसको जिता के भेज देगी। तो लड़ाई जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई में रेखा गुप्ता जी मजबूत कैंडिडेट हैं। तो रेखा गुप्ता जी के साथ पूरे महिला का समर्थन है। हर एक जात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सब कोई ना उनको समर्थन दे रहा है। 40-40 स्टार प्रचारक उतरे हुए हैं, कैसे? देखिए 600 स्टार प्रचारक उतार दे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हारना निश्चित है। आप बताइए, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो बोलती है कि विश्व में सबसे बड़ा संगठन वाली पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए उनका कितना दिन हो गया? काफी दिन हो गया। कौन सा ऐसा काम कर दिए बांकीपुर विधानसभा के लिए जो है यादगार रहे? कि मंदिरी नाला बनाया गया, मोक्ष द्वार बनाया। सुनिए ना, नाला अभी बरसतवा बस बरस नहीं रहा है। अभी पनिया पड़ गया ना अभी 3-4 दिन पटना में, तो घूमना निकाल देगा बीजेपी का नेता को। वहाँ पकड़ पकड़ के जनता दौड़ाएगी, जनता मालिक जो है। अभी तक आप जल जमाव की समस्या को आप नहीं ठीक कर पाए, बेसिक जाम की सिस्टम को आप ठीक नहीं कर पाए। आपको कदम कुआं से अगर आपको रजनी नगर जाना हो या रजनी नगर से आपका डबंगला की तरफ किसी को आना हो, तो रूह कांप जाता है कि जाम मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना हो, एम्बुलेंस को निकलने का जगह नहीं मिलता है। ये स्थिति में आज के दिन में पटना का ट्रैफिक व्यवस्था को भी आपने ठीक नहीं कर पाया। जो ट्रैफिक व्यवस्था, जिस तरह से आबादी बढ़ा, जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था जगाया, बार बार लगातार जीत के भिजवा रहे हैं बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बांकीपुर विधानसभा के लिए? कोई ऐसा बड़ा चीज बांकीपुर जनता के ही जनता मालिक से हम पूछते हैं कि आप बदलाव कर दीजिए और इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता जी को जीत के भेजवाइए। कम से कम बोलने वाला रहेगा, बोलने वाला रहेगा, खड़ा होकर धरना प्रदर्शन होगा, तो उस हिसाब से जो है आज जनता देखती है। यहाँ तो मतलब है कि हम यही ना हुआ कि कुत्ता बिलाई को बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस में है कि हम कुत्ता बिलाई को भी गला में बीजेपी कमल छाप का सिंबल लगा के भेज देंगे तो जीत जाएगा। इस बार होने वाला नहीं है, बदलाव हो गया। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर लड़ाई में है, आरजेडी तो लड़ाई में है। सुनिए ना,
प्रशांत किशोर जी जो है हाँ, वो फेकू किशोर जी हैं। हाँ, अरे फेंक के हवा बनवा रहे हैं। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए सुपारी उठाया नरेंद्र मोदी जी को, वो आदमी आज के दिन में बीजेपी के खिलाफ में आके चुनाव लड़ रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का साठ घाट है बीजेपी के साथ जो है। 100 करोड़ 150 करोड़ तो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं इस जन्म में। 150 करोड़ का हुजूम देखे हैं कैसे चल रहा है नहीं नहीं, प्रशांत किशोर के साथ? सुनिए ना, हुजूम जो है ना, हाँ, हुजूम जो है उस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ, वो सबको पता है। हाँ, कैसे पता है? हमारी कैंडिडेट पैसा से कमजोर ना है। हम्म, 100 करोड़ जिसके पास है हम्म, और उसके साथ 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, 30 लाख रुपया एसेट वाले के साथ लड़ाई हो रहा है। हम्म, तो यही तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। लालू यादव बोलते थे गरीब और अमीर की लड़ाई है, इसमें गरीब जीतेगा अमीर हारेगा। तो इस बार गरीब ही जीतेगा। वहाँ रेखा गुप्ता जी के पास 100 करोड़ की संपत्ति नहीं है, आप लोग जिता लेंगे। तो जीतेंगे नहीं रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी को आप कोई कंफ्यूजन है क्या रेखा गुप्ता जी का? हाँ, रेखा गुप्ता जी हाँ, पिछले बार भी तो 50,000 वोट लाई। हाँ, बांकीपुर विधानसभा में 50,000 वोट आया है इंडिया गठबंधन को। जो लोग बोलता था कि जमानत जब्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा, वो भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के खिलाफ में लाई है 50,000 वोट। अच्छा, हॉट सीट बना हुआ है बांकीपुर सीट, तेजस्वी यादव गायब हैं, प्रशांत किशोर सारे वोटों पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं नहीं, कब्जा मतलब कैसे कब्जा करना? जनता पे कब्जा कर लेंगे। दिलों पर कोई राज जमीन है, कोई जमीन है दिलों पर राज ना, कोई जमीन है हाँ, कि राइफल लेके गए और कब्जा कर लिए हाँ, हैं? हाँ, जमीन है। रंगबाजी नहीं ना कर सकते हैं जनता के साथ। हाँ। जनता को आपको विश्वास जताना है ना। आँख खोल दे विश्वास- रहे हैं। सुनिए ना, क्या आँख खोलेंगे? उनको कितना वोट आएगा हाँ, और रेखा गुप्ता जी को कितना वोट आएगा हाँ, और बीजेपी के कैंडिडेट को कितना वोट आएगा, वो सीधा आप देख लीजिएगा। सब जो है ध्यान को जो है आपको हटाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, कमर तोड़, ये जितनी भी मुद्दा है उसको भटकाने के लिए आप बीजेपी ने खड़ा कर दिया है पीके जी को कि भटकाओ उसको उधर। बीजेपी ने खड़ा तो और नहीं तो कौन खड़ा करेगा भाई? हाँ। जो आदमी संकल्प लेके हाँ। देश के प्रधानमंत्री ब्रांडिंग करके हर हर मोदी घर घर मोदी, माँ गंगा ने बुलाया है, किसका ब्रांडिंग था? किसका ब्रांडिंग था? बनारस में माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कौन कौन लिखा था स्क्रिप्ट को? जनता जानती है ना कौन लिखा था स्क्रिप्ट को। जरा बताइए स्क्रिप्ट का कौन लिखा हुआ था? जो आदमी संकल्प लेके हजारों 2,000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी का लेके गुजरात से पैसा आया। अभी देख लीजिए उनके अकाउंट में जितना पैसा आया होगा, हम 90% हम आपको चैलेंज करते हैं कि गुजरात की कंपनी का फंडिंग आया होगा, पैसा आया होगा। जो प्रशांत किशोर को सामने खड़ा करेगी तो उन्हीं के उम्मीदवार तो हार जाएंगे। नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा? नीरज सिन्हा बीजेपी। सिन्हा कौन है? नीरज सिन्हा अच्छा, वो पकड़ुआ दूल्हा जो है, जो बीजेपी जो है अभी जो पकड़ के ला उम्मीदवार है भाई, उम्मीदवार मजबूत है, उम्मीदवार है, जीतने वाले हैं। उम्मीदवार है कि क्या है सब छोड़ दीजिए। वो जनता, हम भी 100 आदमी से बात करते हैं दिन भर में बांकीपुर का। वो क्या है, वो पकड़ुआ बिया में नहीं होता था कि पकड़ के ले जाके जो है शादी ब्याह करा देता था जो है। तो कुछ शादीशुदा आदमी रहता था, वो भी जाके बोलता था कि ए भैया हमारा शादीशुदा है, हमारा 2 बच्चा है, बच जाता था। नहीं तो पकड़ुआ बिया देखे हैं ना, तो पकड़ुआ बिया में उसी तरह से ले जाके थोप दिया। मतलब आश्चर्य देखिए कि एक महिला कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अरे महिला, आप बोलते हैं महिला के लिए मैंने ये किया, महिला के लिए वो किया। आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी महिला को ही कैंडिडेट दे देते हैं, महिला ही लड़ती वहां से। महिला कमजोर है क्या बांकीपुर का? महिला को कमजोर समझती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए रेखा गुप्ता जी कितना बहुमत से और कितना बढ़िया मार्जिन से जीतेगी, बहुत कंफर्टेबल है। चलिए, रेखा गुप्ता चुनाव जीतेंगी, बांकीपुर से दावा कर रहे हैं। वीआईपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति, क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।